इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और 10 मार्च तक पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सबका ध्यान दिल्ली में होने वाले एमसीडी के इलेक्शन पर होगा, क्योंकि 15 साल हो गए एमसीडी में और दिल्ली बीजेपी का शासन है। इन सब के बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दिल्ली चीफ कलीमुल हफीज साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार आप ताल ठोंकने जा रहे हैं जो अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है एमसीडी का। बिल्कुल, हमारी तैयारी है कि टोटल 272 सीट्स में हम 70 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। खासतौर से वो तबके जिसको कांग्रेस और फिर बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया है, वो ज़्यादातर तबके अनथराइज इलाके हैं और वो मुस्लिम और दलित बहुल बस्तियां हैं। उसमें ऐसे 70 वार्ड आते हैं जिस पे MIM ने अपनी पूरी तैयारी की है और आने वाले एमसीडी चुनाव में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ईस्ट एमसीडी और SDMC और NDMC की बात करें तो कितनी कितनी सीटों का खाका आपने खींचा है कि लड़ेंगे वहां पर? देखिए, EDMC में जो टोटल 64 सीट्स हैं उसमें तकरीबन 18 सीट वो हैं जो बिल्कुल मुस्लिम बाहुल हैं, 12 सीटें वो हैं जो मुस्लिम और दलित बाहुल हैं, 30 सीटें हैं। ऐसे ही आप NDMC में देखेंगे तो वो 20 सीटें हैं और SDMC में जाएंगे तो 15 सीटें हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 70 सीटों का हमारे पास जो सर्वे आया है उस पर हमारी तैयारी चल रही है, उस सब पे हमारा अपना संगठन मौजूद है। पर हफीज साहब, बतौर पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना अलग बात है, लेकिन विनेबिलिटी यानी जीतना ये अलग बात है। नहीं, हम जीतेंगे, इसीलिए हम 272 में 70 लड़ रहे हैं और जीतने के इरादे से ही लड़ेंगे। हमने ये सारी अपनी जो कैलकुलेशन कर ली है, जहाँ जहाँ मुस्लिम और दलित सीटें हैं, खासतौर से वो उन इलाकों में गुस्सा भी है। एमसीडी 3 बार से बीजेपी के पास है तो बीजेपी से नाराज हैं। ऊपर से जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में 3 बार से है, ये भी नजरअंदाज कर रही है उन इलाकों में। उन इलाकों में स्कूल की, अस्पताल की जो सुविधा है वो दूसरे पॉश इलाकों से आधी भी नहीं है। जनाब, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने पहले शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद इससे पहले कि वो और क्षमा बनता अब रेस में ही नहीं है कहीं पर। नहीं साहब, आप देखना नतीजे चौंकाने वाले होंगे। हम न सिर्फ रेस में हैं, हम फाइट दे रहे हैं और हमारे जो कैंडिडेट की जो डिक्लेरेशन हो रहा है, अभी तो सिर्फ हमने 24 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। अभी देखते जाइए, जो लिस्ट आ रही है हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं और हम इन सबको, खासतौर से बीजेपी को वहां से उखाड़ने में हमारी बड़ी भूमिका रहेगी, की रोल रहेगा। तो ये थे जनाब हफीज साहब, AIM के दिल्ली चीफ। लेकिन खास बात आपको बता दें कि एमसीडी का चुनाव इस बाबत और ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी आएगी और रोटेशन पॉलिसी के तहत जो सीटें आरक्षित थी और या फिर महिला सुरक्षित सीट थी वह अब बदल जाएंगी। ऐसे में ऐसा लगता है कि जितने पार्षद हैं उनका टिकट कट जाएगा और अमूमन जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में वह दिल्ली में नहीं होगा इससे पहले, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी आ चुकी होगी। और ऐसे जो दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन के सूत्र हैं वो बताते हैं कि सर्वदलीय बैठक भी हुई थी और उसके बाद से तमाम जो तैयारियां हैं रोटेशन का, उसका खाका भी खींच लिया गया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 272 वार्ड के अधिकतर जो पार्षद हैं उनका टिकट हो सकता है बदल जाए और यही वजह है कि आने वाले वक्त में जो दिल्ली बीजेपी है और साथ ही साथ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उसको टक्कर देने के लिए AIMIM और BSP की पार्टियां उतर रही हैं। BSP ने भी घोषणा की है कि कई सीटों पर वह अपने उम्मीदवारों को उतारेगी।